जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर लगातार गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और आपका शेयर लगातार क्यों गिरता जा रहा है। और गिरने के बाद जो ये शेयर सस्ते हो रहे हैं, ये आपके काम के हैं या फिर अभी यहाँ पर बड़ा प्लेयर बेच रहा है माल और उसका माल आप महंगा खरीद रहे हैं। देखिए, बड़े प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपके माइंड में चल रहा है, क्या चल रहा है आपके माइंड में, कि मैं सही प्राइस खरीद रहा हूं, मैं सही जगह खरीद रहा हूं। और बड़ा प्लेयर क्या कह रहा है कि भाई तू महंगा खरीद रहा है, वो माल अपना बेच रहा है और आप खरीद रहे हो। बड़ा प्लेयर अपना माल बेच रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि सारे शेयर के अंदर बेच रहा है, हर कंपनी के अंदर बेच रहा है, लेकिन अगर उसने सस्ता खरीदा हुआ है तो वो महंगे दाम पर बेच रहा है। ठीक है, अब ये समझिए कि पहले की बड़े प्लेयर का लॉजिक क्या है काम करने का। जी, क्या है लॉजिक उसका काम करने का। शेयर काफ़ी दिन तक नीचे पड़ा हुआ, काफ़ी दिन तक भाग ही नहीं रहा है, कूड़े के दाम मिल रहा है, वो खरीद लेगा, उसके बाद उसको बेचेगा हाई लेवल पे। आप उसको क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए, इसलिए आप इस शेयर को खरीद रहे हैं। आप उस शेयर को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे जो काफ़ी दिन से नहीं भाग रहा है, जो काफ़ी दिन से नहीं भाग रहा है, या कोई एक शेयर जो गिर गया है काफ़ी, आप उसको भी नहीं खरीदेंगे। तो फिर पैसा कैसे बनेगा? तो पैसा कैसे बनेगा? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में जो चीज़ चल रही है वो बड़े प्लेयर को माइंड पता नहीं है, देखिए आपके माइंड में क्या चल रहा है वो तो सारी चीज़ें पता चल जाती है बड़े प्लेयर को। क्यों? क्योंकि आप जो भी ट्रेड लेते हो वही आपके दिमाग में है। आपने किसी शेयर को खरीदा, खरीदने थे 10 शेयर, आपने मार दिए 1000 शेयर। ठीक है, तो हो सकता है आपके जैसे और भी लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टॉक मार्केट के अंदर इस समय आप क्या कर रहे हैं, जो मैं लगातार आपको एक ही बात बोल रहा हूं, ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है, गिरावट की तैयारी। जी, गिरता ही जा रहा है तो रुक जाइए ना भाई। गिर रहा है तो आपको दिख रहा है, अगर गिर रहा है तो क्यों, क्या जल्दीबाजी? आपको लगता है नहीं कल ही भागने वाला है। ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। कल ही भागने वाला है और नहीं गिरेगा, और कल भागने वाला है वो कल नहीं गिरेगा। वो कूड़े के दाम पर ही खरीदेगा। आप कर लीजिए, आप कितने पे भी खरीदना खरीदिए, और वो आपका माल बिकवाएगा नुकसान में। है हिम्मत तो रोक के दिखा लीजिए, तभी लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। उसका एक ही काम है, अपने आप को नीचे कूड़े के दाम खरीदना, ऊपर महंगा बेचना। अब बेच दिया है, अब उसको दोबारा माल चाहिए। वो आपको वो शेयर को इतना नीचे ले जाएगा, इतना नीचे ले जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। आखिर में आके बेच के निकल जाएंगे, नहीं भाई अब तो गिरता ही जा रहा है, नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस समय गिरावट का सिर्फ ये एफआईएस कारण नहीं है, उन्होंने तो बस एक चिंगारी थी छोड़ दी, चिंगारी थी छोड़ दी। अब तो सारा खेल आपके पास रह गया। स्मॉल कैप, मिड कैप 2-2, 2.5% आज गिरे हैं। इसका मतलब क्या, हाहाकार मच गया। लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि बड़ी तेजी बनी थी। बेच रहे हैं लोग, नुकसान के अंदर ही बेच रहे हैं। कुछ ने कल परसों खरीदा, 2-4 दिन थोड़ा नुकसान हुआ, बेच देते हैं। और एक रिटेल निवेशक चालाक है जो 85% है, वो सेल मार रहा है। अब उसका पैसा बन भी रहा सेल मारने से। जब नॉर्मली मार्केट नीचे की साइड में गिरेगा तो सेल मारेगा ऊपर, वो नीचे की साइड में खरीद लेगा, इंट्राडे करके निकल जाएगा, पैसा कमाएगा। उसको डेली यही आदत लगी हुई है, उसका डेली पैसा बन ही रहा है। सेल मारता है ऊपर शेयर में, नीचे की साइड में खरीद लेता है, क्योंकि नॉर्मली सारे शेयर ज्यादातर गिर ही रहे हैं, कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। गिर रहे हैं शेयर नीचे, ऊपर की साइड में थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा लेगा। वो तो मार्केट निकल रहा है। अब क्या करेंगे बताइए ना। ये मार्केट को तोड़ना, केवल एफआईएस की मत बोलिए कि एफआईएस ही तोड़ रहा मार्केट को, ये गलती हो जाएगी आपकी। मार्केट को तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान इस समय रिटेल निवेशक का भी है, जो मार्केट को तोड़ रहा है और निगेटिव होकर पूरी तरीके से बैठा हुआ है। समझ बात आई? तो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का तरीका होता है, गलती करोगे तो बड़ी परेशानी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है, निफ्टी 50 के अंदर भी कोई खास गिरावट नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए डॉलर 86 पर पहुंच गया है, 86.16 रुपीस के आसपास। निफ्टी बैंक के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मिड 100 के अंदर देख लीजिए, टॉप अगर देखें तो अगर लगभग 2200-2300 अगर शेयर मिला के अगर हम देख लेते हैं, या 2500, 2100 शेयर, या
लगभग हम 2000 ही शेयर मान के चलें। देखिए 2-2500 शेयर, उसमें से देखेंगे तो लगभग 2000 शेयर निगेटिव के अंदर ही हैं। ठीक है, अगर 2500 शेयर या 2400 शेयर की अगर कैलकुलेशन की जाए तो देख लीजिए इसमें से लगभग 2000 शेयर गिरे हुए ही हैं। तो ओवरऑल मिला के आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ शेयर के अंदर तेजी भी बनी है, चलिए उनको भी देखेंगे। सबसे पहले गिरावट वाले शेयर देख लेते हैं, क्योंकि लगातार डेली एक ही काम हो रहा है कि गिरने वाले शेयर की ही चर्चा चल रही है और वो और गिरते जा रहे हैं नीचे की साइड में, क्योंकि आपको एकदम ही खरीदना है। कल अगर थोड़ा सा देखिए टेस्टिंग के लिए एक शेयर भी तो खरीद सकते हैं मेरे भाई। देख लीजिए, अगर फायदा होना होगा तो एक शेयर से हो जाएगा। जिस दिन वो एक शेयर पॉजिटिव में आएगा, एक दिखाएगा, रुकेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा। देखिए टेस्टिंग करने के लिए कम ही क्वांटिटी काम करनी चाहिए आपको। आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी क्वांटिटी डाल के देखिए उसके अंदर, पहले प्रैक्टिकल के तौर पे देखिए उसके अंदर कि वाकई में क्या भाग रहा है या फिर फर्जी टाइप चल रहा है सारा चीजें। तो अभी तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी कुछ खरीदिए, थोड़ी सी तेजी बनती है, उसके बाद उसके थप्पड़ लगता है और फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। पहला शेयर होगा टाटा एल्क्सी। रिजल्ट जैसे सोच रहे थे वैसे नहीं आए, कमजोर। कमजोर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खराब आ गए हैं, बड़ा बड़ा नुकसान पोस्ट किया है कंपनी ने। ठीक है, शेयर ड्रॉप हुआ है 8%। दिखा देता हूँ चलिए मैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मालूम हो चुका होगा कि गिरावट का कारण क्या है। ठीक है, तो रीजन वही है कि इन्वेस्टर के अंदर अगर देखें यहाँ पर तो निकलते नज़र आ रहे हैं रिजल्ट्स। अगर थोड़े से कमज़ोर आ जाएं और यहाँ पर ग्रोथ को लेके आने वाले टाइम में एक बड़ा बड़ा ब्रोकरेज फर्म कोई बोल दे कि आने वाले टाइम में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो गिरावट हो जाती है। ऐसा नहीं कि कंपनी कमज़ोर है, लेकिन आप देखेंगे पूरा माहौल ही देखिए, 1 महीने के अंदर देखिए या 6 महीने के अंदर देखिए, आपको निगेटिव ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या करोगे बताइए, आपके सामने है, फिर भी आप कह रहे ना मैं तो खरीदूंगा। अभी खरीद ले मेरे भाई। गिरावट की तैयारी, जी गिरावट की क्या कोई तैयारी होती है ना, तेजी की कर मेरे भाई, मार ह्यूज क्वांटिटी। स्टॉक मार्केट से निकल के मानेगा मेरे भाई, नहीं मानेगा बात। बोला ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारनी है, लेकिन आपने बात नहीं मानी। रिजल्ट आपके सामने है, आगे भी यही होने वाला है। मारिए आप, आगे भी यही होगा, क्योंकि आप तेजी वाला स्टॉक ही खरीदोगे ज्यादातर, जो भाग चुका है। तो देखें अगर टाटा एल्क्सी तो काफ़ी तेज़ी बनी थी, तो यहाँ पर टिकने के लिए फिर चाहिए, आपको मालूम है कि अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए तभी टिकेगा। दिसंबर 914 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद देखेंगे 906 करोड़, 926 करोड़, 955 करोड़। अभी देखेंगे 939 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 26% का है, 247 करोड़, जो कि पहले 266 था, 252, 261, तो कमी है। ठीक है, और प्रॉफिट भी देख लीजिए 199 करोड़ का, जो कि पहले 229 करोड़ 184 करोड़ था। ठीक है, तो प्रॉफिट एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो गिरावट है, क्वार्टरली देखें तो गिरावट है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स बिल्कुल खराब आए हैं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन परफॉर्मेंस, बड़ी कंपनी, बड़ा प्राइस, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, ऐसा नहीं बस सिर्फ इसी चीज को देखना है, ये तो बढ़िया है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस, पैसा तो वहां से बनता है ना आपका, आपके लिए ये तो देखना है। इरेडा के अंदर ये सारी चीजें देखी आपने, ठीक है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी सब कुछ ओके, बिल्कुल बढ़िया। क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनपीए गिरा हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ गया, बस शेयर को तोड़ दिया। दूसरी बात, आज के दिन पीएसयू बैंक के अंदर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है, तो उतनी गिरावट नहीं होती शायद इरेडा के अंदर, लेकिन गिरावट होगी जी। मंडो को भी देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलिए, 30 रुपए का आईपीओ का भाव था, ये भी तो देखना चाहिए। नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, इरेडा के अंदर 30 रुपए का आईपीओ का भाव था। कोई बात नहीं, मार्केट अपना आप दिखा देगा सारी चीजें, टेंशन मत लीजिए। कंपनी एचएफसीएल तोड़ दिया, देखिए 4%। कोई नहीं बचेगा इस समय। अगर मार्केट को तोड़ना शुरू करते हैं, किसी को छोड़ते हैं क्या? 1 महीने के अंदर 20% की गिरावट कर दी, तोड़ के रख दिया। एक शेयर नहीं, इतनी शेयर की लिस्ट आपको क्या दिखाया कि 2-2 हजार कंपनी। आपके पास कितने शेयर होंगे? 10, 20, 30, 40 कंपनियां होंगी आपके पास। छोड़ने का कोई मतलब नहीं, सारे के सारे गिराए जा रहे हैं ज्यादातर शेयर। चलिए, तो अगला शेयर है आईआरसीटीसी। फिलहाल 1 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट ही है, लेकिन थोड़ी सी तेजी आज बन गई है, बन जाती है तेजी नॉर्मली। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम आप इसके चक्कर में पड़ जाएं। ठीक है, तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म कवर कर लेते हैं उस किसी शेयर को, तो उसके अंदर तेजी बन जाती है। नॉर्मल आज ज़्यादातर शेयर के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर है केपीआईटी। देख लीजिए यहाँ पर सुबह खुलते ही पिटाई होनी शुरू हो गई।
गिरावट गिरावट गिरावट। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे 5 साल पहले कितने का भाव था, मत देखना। इस 48 रुपए का भाव था, देखना मत मेरे भाई। जी देख के क्या करूँगा, मत देखना, खरीदो, बस आंख बंद करके खरीदना, खरीद ले मेरे भाई। स्टॉक मार्केट दिखा देगा आपको असली अपना रूप। दोस्तों अगली कंपनी है नवीन फ्लोरिन। कल इसके अंदर अच्छी खबर आई थी, कल तेजी बनी थी, बढ़िया शानदार देखिए तेजी बनी है शेयर के अंदर, अपर सर्किट में पहुंच गया शेयर। आज की डेट में 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है, क्योंकि पूरा मार्केट गिरा तो इधर भी गिरावट शुरू हो गई है। ठीक है, तो न्यूज़ देख के एकदम कूद जाना बिना सोचे समझे, सबसे बड़ी बात ध्यान लगाइए, शेयर को गिर जाने दे, बढ़िया करके गिरेगा, मिलेगा शेयर तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं खरीदना, कोई फायदा ना। अगर मन कर रहा है खरीदने का, कम शेयर, अलग अलग कंपनी में, किसी भी एक कंपनी में नहीं। ये सारे ही शेयर तो गिर रहे हैं, अलग अलग कंपनी में काम करके क्या करेंगे, बहुत बढ़िया बात, बहुत शानदार बात है। जब ज्यादा ही शेयर गिरेंगे, ये एक बड़ा तरीका है बड़े प्लेयर का, बड़ा प्लेयर सस्ते दाम पर ही आपसे माल छीनेगा। आप लिख लीजिए कहीं पर, वो पहले कई बार कर चुका, आपका माल बिकवाएगा वो, कितनी भी ताकत लगाइए आप। जी क्यों, क्योंकि गिरा ही इतना देगा। जी मैं तो नीचे खरीदूंगा, पैसे ही नहीं बचेंगे आपके पास। जी नहीं, मैं तो पूरे डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है, आप हमेशा पैसा कमाएंगे, बहुत शानदार बात है। इस गिरावट से डर रहे हो? जी हाँ डर तो लग रहा है। मजा आ रहा है गिरावट पे? जी नहीं, क्यों मजा आएगा मेरा भाई, शेयर सस्ते मिलेंगे तो आपको मजा क्यों आएगा, आपको तो महंगे शेयर खरीदने हैं। इस समय जो गिरावट हो रही है आपको कोई खुशी है नहीं, क्योंकि फंसे पड़े हो ऊपर की साइड में, कोई प्लानिंग नहीं थी, गिरावट की कोई तैयारी नहीं है। दिन रात त्यागी ट्रेडिटिव से एक ही बोला, गिरावट की तैयारी है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या करना है मार्केट के अंदर मेरे भाई। किसने बोला कि आपका शेयर कल ही भागने वाला, 5 साल के बाद भागेगा, आप बताइए। नहीं भागेगा 10 साल तक भी, अब बताइए, 10 साल तक गिरेगा, भागेगा नहीं, 11वें साल भागेगा, अब बताइए। अब तो तैयारी करोगे जी, 11वें साल, हम तो 11वें साल के बाद ही खरीदेंगे। हाँ तो ठीक है, अपने डिमेट अकाउंट को डेली एक भी रुपया उसके अंदर नहीं रखना है, देखिए डेली स्टॉक गिर जाने दीजिए हाई से 50-50%, तभी खरीदिएगा। तेजी नहीं देखी आपने मार्केट के अंदर, 2021, 22, 23 में कितनी तेजी बनी, आपका मन ही नहीं कर रहा तेजी देख, तेजी कितनी बनी है, उस तेजी के आधार पर आप ले रहे हैं किसी भी शेयर को, कि ये बढ़िया शेयर था, इसने इतना पैसा बनाया था, इसलिए मैं आरबीएनएल को खरीदूंगा। यहाँ पर शेयर है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बढ़िया देखिए, अभी एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए, कितनी जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनी, बिल्कुल रुका हुआ था, रुका हुआ था, रुका हुआ था, तेजी बन गई। आप इसको देखेंगे नहीं कभी, जबरदस्त तेजी बनी ना, अब ऊपर खरीदना है। दो चीजें होती हैं स्टॉक मार्केट में, 6 महीने का ही चार्ट दिखा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का भी देखोगे तो यही, एक जगह रुकेगा, तेजी बनेगी, उसके बाद गिरावट, आप यहाँ पर खरीदोगे। क्यों मेरे भाई, क्यों? नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए शेयर को, मत ढूंढिए, कोई अगर शेयर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। देख लीजिए यहाँ पर रुका हुआ था, तेजी बनी, उसके बाद गिरावटें होती हैं मार्केट के अंदर। चलिए, कंपनी है जी एंटरटेनमेंट। अभी खबर आई थी कि इस कंपनी के प्राइस, अपने चैनल के प्राइस बढ़ाए हैं, कुछ चैनल के प्राइस बढ़ाए गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मार्जिन अच्छे सुधर सकते हैं। उसकी वजह से देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखिए, बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली यहाँ से, बड़ा शानदार पैसा बना के दिया, फिर तेज़ी गिरावट। अब देखिए आज की डेट में अगर देखें तो मीडिया ही सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, मीडिया सेक्टर के जो शेयर हैं उनको अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट उन्हीं के अंदर हुई है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसकी क्या बात करनी है, इसका तो मार्केट शेयर भी अब ज़बरदस्त गिरता जा रहा है, आने वाले टाइम में देखते हैं टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। इससे ऊपर और दूसरी कंपनियां निकल गई हैं, ठीक है। जनवरी के पहले मंथ की ही, पहले वीक की ही बात करें, उनकी अच्छी सेल देखने को मिल रही है, इससे ज़्यादा, ठीक है। टीवीएस मोटर्स की बात कर लें, एथर की बात कर लें, या फिर आप बजाज ऑटो की बात कर लें, ये चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है कंपनी, अब पहले पे नंबर पे थी टू व्हीलर के अंदर। अब बताइए क्या करना है, परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो गिरावट है, पिटाई हो रही है, देख लीजिए। 5 दिन का देखें, 1 महीने का देखें, सुबह लोग उठते हैं, उनको कोई शेयर मिलता है नहीं कि पक्का कहाँ गिरावट हो सकती है, मिल जाता ओला। इसके अलावा भी एक पक्का दूसरा शेयर कौन सा मिल जाता है जहाँ गिरावट होने वाली है, बंधन बैंक। उसके अलावा एक कैंपस, वो भी गिर रहा है नीचे की साइड में, ये कुछ तो बस मालूम है कि सुबह को गिरेंगे ही ये, इनकी क्लोजिंग नीचे ही होनी है। लोगों को क्या मतलब इस चीज़ से, वो लग जाते हैं। सुजलोन एनर्जी नीचे 10-5 रुपए के आसपास काम करता था, 15 रुपए, फंडामेंटल काफ़ी सुधरे। शेयर ने 52 भी कितना मार दिया, 86 रुपये। जी क्या फिर
ऊपर की साइड में निकलना भी चाहिए, हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मत करो मेरे भाई, प्रॉफिट बुकिंग क्यों करना, क्यों करोगे प्रॉफिट बुकिंग? बड़ा प्लेयर नीचे खरीदेगा, वो बेचेगा नहीं। देखिए उसने यहाँ खरीदा हुआ है, इतने समय से वो खरीद रहा है, बेचेगा नहीं, यहाँ पर बेचेगा। तो आपको जल्दीबाजी किस चीज़ की है खरीदने की, बस सिर्फ इतना बताइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस शेयर के अंदर आपको खरीदना नहीं है, खरीदिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए ना खरीदने का। बड़ा प्लेयर नीचे खरीदता है, ऊपर जाके बेचेगा वो माल को, समझ लीजिए इस चीज़ को। दोस्तों अगला शेयर होगा CDSL। CDSL की अगर बात करें तो देखिए 5% की आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस शेयर की अगर बात करें तो देखिए नीचे की साइड में तेजी 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 तेजी, लगातार तेजी, उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट ही आपके सामने। तो अगला शेयर है BSC। जी ये तो गिरेगा ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, सब आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 450 से आज यहाँ पर बैठा हुआ है। पिछले 5 साल से लगातार, 5 साल से छोड़िए, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं, 2023 के अंदर ही देखिए कितना था, 451 रुपये का भाव था। सब समझ में आ जाएगा मेरे भाई, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जब गिरावट होगी सब सिखा देगी आपको, ठीक है। 450, 500, 600, 700, 1000 रुपये वो खूब कवर किया इस शेयर को, बढ़िया मजबूत है, आज की डेट में ऊपर चढ़ा हुआ है, बड़ा पैसा इसने लोगों का बना के दे दिया है, ठीक है। लेकिन एक दिन देख लीजिएगा, फिर परेशान होने से कुछ नहीं होता है जब सही समय पे, लेकिन ऐसे शेयर भाग को जाते हैं, उनका मार्केट कैप छोटा होता है। इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा था, अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। 833 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस शेयर के अंदर भी लगातार तेजी 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 बनी, लोगों ने इसको खरीदा, रिजल्ट आपके सामने है। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए इसका आप, ठीक है। IPO का भाव आया, ऊपर खुला, उसके बाद गिरावट 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 गिरावट। मार्केट कैप देखेंगे 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो एकदम से ही सुनकर कुछ नहीं करना चाहिए। ऊपर 52 वीक हाई देखिए इसका 1200, आज की डेट में 800 रुपये के आसपास है। तो बस यही है कि इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती हैं, जोश जोश में लोग किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं, कहीं पर भी खरीद लेते हैं, फिर होता है रिजल्ट आपके सामने। शेयर है आयोनॉक्स विंड लिमिटेड। जी ये शेयर तो बोनस स्प्लिट खूब दे चुका है मेरे भाई, दिया है ना, तो भाव ऊपर था। प्रमोटर, ऑपरेटर, मैनिपुलेटर, FIDIs बेच नहीं पाते शेयर को, बड़े आसान तरीके से। आप देखिए मैं आपको एक शेयर बताता हूँ, ठीक है। वो शेयर काफ़ी नीचे था, भागते भागते 18,000 तक पहुँच गया, उसके बाद एक शेयर के बदले में 10 शेयर दे दिए, आज की डेट में वो 1600-1700 रुपये के आसपास है। आपको क्या मालूम है कि पिछले 1 साल से वो लोग माल बेच रहे हैं वहाँ पर, मालूम है नहीं, लेकिन आपको जो 1600-1700 रुपये का वो शेयर लगेगा। बहुत कुछ है स्टॉक मार्केट में, ह्यूज क्वांटिटी मत मारिए, मैं फिर बोल रहा हूँ ह्यूज क्वांटिटी मत मारिए, आराम से खरीदना है, सोच विचार के शेयर को खरीदना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर जिनके अंदर तेजी बनी है, और इसके अलावा काफ़ी सारी न्यूज़। एक शेयर के अंदर एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई थी जिसके बेस पे शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई, वो शेयर काफ़ी गिरावट पर ही है, लेकिन न्यूज़ अच्छी होने की वजह से आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। पिछले 4-5 साल से वो शेयर भागा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।